आज का पॉइंट है बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है बच्चों समझ लो। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब अगर आपको कोई दो वेक्टर गिवन है, फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर और ये वाला एक वेक्टर, दोनों अलग अलग वेक्टर, ये एक वेक्टर है। तो ये आपका ए बार, ये आपका बच्चों बी बार, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। क्या लेना है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब आपको परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा। के लिए मिलेगा? क्या मिलेगा बच्चों? परपेंडिकुलर वेक्टर में मिलेगा, परपेंडिकुलर वेक्टर। रिमेंबर दिस, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का भी यूज करना है आपको जब नया वेक्टर मिलवाना है। तो वो अगर अपन राइट हैंडेड स्क्रू रूल अगर यूज करते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी बच्चों? अपवर्ड। बराबर है। अगर ए से बी तक जा रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन कैसे रहेगी? सपोज ये दो वेक्टर है, यहाँ से अगर ऐसे रोटेट कर रहा हो तो स्क्रू किधर जाएगा बच्चों? ऊपर। बराबर है। उसकी डायरेक्शन ऐसे मिलेगी। अगर मैं यहाँ से इधर अगर जा रहा हूँ, बी से ए अगर जा रहा हूँ, तो उसकी डायरेक्शन कहाँ पे रहेगी बच्चों? डाउनवर्ड। रिमेंबर दिस। तो इसे बोलते हैं बच्चों अपन क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो डिपेंड करेगा उसकी डायरेक्शन किधर है किधर नहीं। ठीक है। तो ये वेक्टर है बच्चों ए बार क्रॉस बी बार। अगर ए से बी अगर जा रहे हो, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो मैंने क्या बताया था? माइनस से, तो माइनस ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। अगर आपको माइनस साइन हटाना है तो उसे लिखना बच्चों बी बार क्रॉस ए बार। रिमेंबर दिस। यहाँ तक समझ में आया बच्चों सबको? किसी को कुछ डाउट? क्रॉस प्रोडक्ट मतलब आपको नया वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? नया वेक्टर। वो डिपेंड करेगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है और क्या नहीं। सर। अब मैंने क्या बोला था बच्चों? अगर क्रॉस प्रोडक्ट कब यूज करते हैं? जब आपको नया वेक्टर मिलेगा, एक नया वेक्टर मिलेगा। एक चीज याद रखना। क्या? क्रॉस प्रोडक्ट कब यूज करते हैं? जब आपको नया वेक्टर चाहिए। ये याद रखो, हमें लाइन प्लेन में बहुत इजी जाएगा। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट का, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। इंटू क्या बच्चों? साइन थीटा। अब वन बाय वन चीजें समझते चलो। ठीक है। अब आई क्या पे, ये क्या पे, ये क्या पे, अगर हमें आई क्रॉस जे करना बच्चों, करना आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के एंड के क्रॉस आई, मैं क्रॉस प्रोडक्ट एक साइकिल से याद रखना। कैसे? वो समझ लो। अगर हम आई क्रॉस जे कर रहे हैं, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे क्या बनेगा बच्चों? के क्या? नेक्स्ट वैसे ही जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या बनेगा बच्चों? आई। और वैसे ही के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, ये क्या बनेगा बच्चों? के क्रॉस आई, ये क्या बनेगा बच्चों? ठीक है। बराबर है। यहाँ तक समझ में आया सब? किसी को कुछ डाउट? अब ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। ये समझ में आया ना सबको? किसी को कुछ डाउट नहीं ना इसमें? इसमें किसी को कुछ नो डाउट नहीं? सर। क्लियर? नो अब सर। अब समझ लो बच्चों, ये हो गई आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो फॉर्मूला का बता बच्चों मैंने, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। नेक्स्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मैंने बताया कैसे याद रखना है। वैसे ही अगर मैं बोलता हूँ बच्चों आई क्रॉस आई क्या रहेगा? आई क्रॉस आई मतलब दोनों के बीच में का एंगल कितना होगा बच्चों? जीरो। और साइन जीरो की वैल्यू कितनी रहती बच्चों? जीरो। तो हमें सॉल्यूशन कितना मिलने वाला? जीरो। रिमेंबर दिस। डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन, कंफ्यूज करना नहीं। ठीक है। नेक्स्ट वैसे ही
जे क्रॉस जे, तो जे क्रॉस जे क्या बनेगा बच्चों? 0, बराबर है। वैसे ही के क्रॉस के क्या बनेगा बच्चों? के क्रॉस के, वो भी क्या बनेगा बच्चों? 0। क्लियर है बच्चों? सबको क्लियर है? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। यस सर। ओके, चलो इतना नोट डाउन कर लो पहले। अब जब हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, कोई वेक्टर दिया है, एग्जांपल समझ लो। हमें कोई वेक्टर दिया बच्चों, ए बार आई प्लस जे प्लस के क्या, और बी बार गिवन है बच्चों 2i माइनस जे माइनस के क्या, और हमें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए बार क्रॉस बी बार, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेगा बच्चों? यूजिंग डिटर्मिनेंट। यूजिंग क्या? डिटर्मिनेंट। आई क्या, जे क्या, के क्या। अब ए बार के कोएफिशिएंट क्या क्या बच्चों बोलो? 1 1 1। नेक्स्ट बी बार के कोएफिशिएंट क्या बच्चों? 2 -1 -1, बराबर है। अब आप सबको मालूम है अपन डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो मुझे बोलो बच्चों, आई कैप के बाद क्या आएगा? 1 1 -1 -1। नेक्स्ट सेकंड, सेकंड कॉलम, यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी बच्चों? जे। अल्टरनेट साइन दिया, पहले प्लस दिया तो बाद में क्या देना पड़ेगा? माइनस जे। बाकी बची टर्म कौन सी बच्चों? 1 1 2 -1। उसके बाद थर्ड, यहाँ पे कौन सी टर्म आई बच्चों? के प्लस के, और बाकी बची टर्म 1 1 2 -1। अब इसे सॉल्व आउट करो बच्चों। कैसे सॉल्व करते हैं अपन इसे? आई क्या, राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा -1 -1 इंटू 1 कितना बच्चों? -1। नेक्स्ट माइनस जे क्या, नेक्स्ट -1 इंटू 1 कितना बच्चों? -1 इंटू 1 -2 इंटू 1। उसके बाद प्लस के क्या, मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू -1 -1 -2 इंटू 1 2। अब इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, आई क्या, -1 + 1 माइनस जे क्या, -1 -2। नेक्स्ट प्लस के क्या, -1 -2। इसे सॉल्व करो बच्चों, -1 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 0। तो 0 आए, -1 -2 -3, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3j, और -1 -2, ये बन जाएगा -3 की क्या। हमें ये क्या मिल गया बच्चों? ए बार क्रॉस बी बार। समझ में आया बच्चों सबको? क्लियर है? यस सर। ओके, चलो टिक आउट करो, यही सॉल्यूशन आया कैसे? यस सर। गुड। नेक्स्ट और एक एग्जांपल ले लो बच्चों। एग्जांपल नंबर सेकंड, एग्जांपल सेकंड है बच्चों। ए पॉइंट गिवन है हमें 1 2 3। बी पॉइंट बच्चों में -1 3 1, और सी पॉइंट बच्चों 2 1 -1। और हमें निकालना बच्चों ए बी बार क्रॉस बी सी बार। मतलब कैसे? ए से लेके बी तक एक वेक्टर जा रहा है, ए से लेके बी, और फिर से बी से लेके ए वेक्टर जा रहा है, बी से लेके सी एक वेक्टर जा रहा है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमें परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा। ठीक है, चलो निकालो इसका क्रॉस प्रोडक्ट और सॉल्व करो इसे। मल्टीप्लिकेशन। वेरी गुड। तो ए बी बार कैसे निकालेंगे बेटा? ए बी बार कैसे निकालेंगे बेटा? ए बी जो वेक्टर है उसका बार कैसे निकालेंगे बेटा? ए बी बार, ए बी बार मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस
पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मतलब कितना बेटा, बी बार, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मतलब कितना, ए बार। कल बेटा बी बार कितना है, माइनस आई प्लस 3j प्लस के क्या, माइनस ए बार कितना बेटा, आई प्लस 2j प्लस 3k। समझा बेटा, सॉल्व करो इसे। तो ये हो जाएगा माइनस आई कितना हो जाएगा, -2i, 3j में से 2j चला जाएगा प्लस j, और k में से 3 चला जाएगा -2k। ये मिल गया बच्चों हमें ए बी बार, बराबर है। वैसे हमें निकालना बी सी बार। बी सी बार कैसे निकालोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी कितना होगा, 2i प्लस j माइनस के माइनस बी माइनस आई प्लस 3j प्लस के क्या। इनकी सब्ट्रैक्शन करो बच्चों, क्या आ जाएगा, बी सी बार इज इक्वल्स टू 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, तो 2 प्लस 1 कितना बच्चों, 3, हो जाएगा 3i। नेक्स्ट जे में से 3 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, -2j माइनस के तो कितना हो जाएगा बच्चों, -2k, बराबर है। तो ये मिल गया बच्चों हमें ए बी बार, ये हमें मिल गया बच्चों बी सी बार, बराबर है। हमें क्या निकालना, ए बी बार क्रॉस बी सी बार, बराबर है, ए बी बार क्रॉस बी सी बार। तो निकालो बच्चों ए बी बार क्रॉस बी सी बार, कैसे निकालोगे, बोलो, ए बी बार माइनस बी सी बार कैसे निकालोगे, टेक इट्स डिटरमिनेंट आई Determinant. जे के, ए बी बार कितना है, -2 1 -2, बी सी बार है 3 -2 -2। इसे सॉल्व करो बच्चों, क्योंकि आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे टर्म आएगी आई, क्या आप इसे सॉल्व करो, ओरली सॉल्व करता हूँ मैं, -2 -4 माइनस जे क्या, -j के आपके टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, -j क्या, 4 माइनस माइनस प्लस 3 टू 6 प्लस के क्या, 2 टू 4 -3, इक्वेशन हो जाएगी -6i -10j प्लस के क्या, किसका किसका है ये सॉल्यूशन, ए बी बार क्रॉस बी सी बार। गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बच्चों, क्लियर हुआ सबको क्रॉस प्रोडक्ट। चलो नेक्स्ट और एक एग्जांपल ले लो बच्चों, और एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल नंबर 3, a इज इक्वल्स टू 0 1 2, बी पॉइंट है 1 -2 1, सी पॉइंट है 3 2 1, एंड डी पॉइंट है बच्चों -1 0 -1। और हमें निकालना बच्चों ए डी बार क्रॉस बी डी बार। ये फर्स्ट है और इसमें का सेकंड बिट है बच्चों, ए बी बार क्रॉस सी डी बार निकालना। दोनों एग्जांपल ट्राई करने, चलो फास्ट, चलो मैं भी सॉल्व करता हूँ। पहले ए बार लिख लो, ए बार हो जाएगा 0i प्लस जे प्लस 2k, बी बार हो जाएगा आई -2j प्लस के, सी बार हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस के, डी बार हो जाएगा -i प्लस 0j माइनस के। हमें फर्स्ट निकालना है ए डी बार,
तो आपको सब लिखना है। ठीक है, जैसे क्या लिखोगे बच्चों, डी बार माइनस ए बार, तो डी में से ए हटा दो। ओरली नहीं करना है क्योंकि कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है। वेक्टर में सबसे ज़्यादा मार्क्स जाते हैं बच्चों के, उसका रीज़न ये है क्योंकि बच्चे डायरेक्टली ओरली करना चाहते हैं और इसकी वजह से प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो डी बार है बच्चों माइनस है प्लस 0 जे माइनस के माइनस ए बार कितना है 0 आर प्लस जे प्लस 2 के। नेक्स्ट इनकी सब्ट्रैक्शन करो तो ये हो जाएगा माइनस है 0, जे में से जे चला गया, माइनस जे माइनस के माइनस 2 के, तो हो जाएगा बच्चों -3 के। तो ये मिल गया हमें ए डी बार। वैसे ही हमें क्या निकालना बच्चों, बी डी बार। और बी डी बार को कैसे लिखोगे बच्चों, डी बार माइनस बी बार। तो डी बार कितना माइनस है प्लस 0 जे माइनस के माइनस बी बार कितना बच्चों आई -2 जे प्लस के, तो ये हो जाएगा माइनस आई तो -2 आई प्लस 2 जे -2 के। अब हमें निकालना ए बी बार ए डी बार क्रॉस बी डी बार। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेगा बच्चों, आई जे के क्या, ए डी बार कितना बच्चों -1 -1 -3 -2 2 -2। लो बच्चों इनका क्रॉस प्रोडक्ट आई क्या हो जाएगा 2 + 3 × 6 माइनस जे, ये हो जाएगा 2 -3 × 6 प्लस के, ये हो जाएगा -2 -2। तो इक्वेशन बन जाएगी बच्चों हमारी 8r, ये हो जाएगा +4 जे और -4 के। किसकी आई ये इक्वेशन, किसकी आई बच्चों ये सर इक्वेशन? मेरी आई सर। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। वैसे ही ए बी बार और सी डी बार निकालो। आप सबने सॉल्यूशंस क्रॉस वेरीफाई करना है। तो पहले मैं निकालता हूँ बच्चों ए बी बार। तो ए बी बार क्या होगा बच्चों, बी बार माइनस ए बार, बराबर है। क्या होगा बच्चों, बी बार माइनस ए बार, यहाँ पे ही निकाल देता हूँ। ए बी बार क्या होगा बच्चों बोलो, बी बार माइनस ए बार, बराबर है। तो बी बार की वैल्यू कितनी है, आई में से आई चला गया, आई में से 0 चला गया, तो आई क्या पे रहेगा -2 -1 -3 जे और के में से 2 के चलेगा -के। ये आई सबकी इक्वेशन ए बी बार की। Yes, sir. गुड। नेक्स्ट सी डी बार, सी डी बार मतलब डी बार माइनस, तो माइनस आया -3, तो कितना हो जाएगा -4 आया 0 -2 -2 जे और माइनस के इज -2 के। यहाँ तक आया क्या सबको, देख लो ये Yes, सही है sir. सबका। यहाँ पे अगर कुछ गलत हुआ है तो आपका सब गलत है। ठीक है, तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ ए बी बार की, आई -3 जे और -के। सी डी बार है बच्चों -4 आई -2 जे -2 के। निकालो बच्चे इसका क्रॉस प्रोडक्ट, आई क्या जे क्या के क्या, ये आएगा 1 3 1 -3 -1 -4 -2 -2। सॉल्व करो इससे, तो आई क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 3 × 6 6 -2 माइनस जे क्या वो हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस -4। नेक्स्ट प्लस के क्या होगा -2 4 3 12 -12। तो इक्वेशन आनी चाहिए बच्चों 4i प्लस 6j -14 के। किसका है ये सॉल्यूशन, देखो। Sir, मेरा। वेरी गुड, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ।
किसी को कुछ डाउट? किसी को कुछ डाउट बच्चों? नो सर। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है सबने, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बच्चों, ए बार क्रॉस बी बार की मैग्नीट्यूड। क्या बच्चों फॉर्मूला? ए बार क्रॉस बी बार की मैग्नीट्यूड, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और उसकी मैग्नीट्यूड लेनी। अब आप सोचोगे सर ये तो कैसे पॉसिबल है, आप तो बोल रहे हो लेकिन कैसे? देखो उसकी डायग्राम ही ऐसी रहेगी, ये आपका ए बार है, ये आपका बी बार है, ठीक है। ये यहाँ पे शिफ्ट किया बी बार, ये यहाँ पे शिफ्ट किया बच्चों आपका ए बार, इससे क्या मिल जाएगा आपका एरिया, क्या मिल जाएगा बच्चों? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये काम, याद रखना है सबने, ठीक है। किसी को कुछ डाउट बच्चों इसमें? इसमें किसी को कुछ डाउट? अगर आपको डायगोनल गिवन है, क्या गिवन है? डायगोनल, या डायगोनल है D1 और ये डायगोनल है बेटा D2। अगर डायगोनल अगर गिवन है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो हो जाएगा हाफ टाइम्स D1 क्रॉस D2 की मैग्नीट्यूड। क्या बच्चों? D1 क्रॉस D2 की मैग्नीट्यूड। समझ में आया सबको? किसी को कुछ डाउट इसमें? हेलो, यस सर। नोट डाउन करना है सबने, चलो। और D1 D2 क्या बच्चों? डायगोनल्स। इसके बाद आता है बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों? अगर आपको कोई दो एडजेसेंट साइड दी, क्या दिए? एडजेसेंट साइड, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल रहता है बच्चों हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ, वो डिटर्मिनेंट नहीं है, वो मॉड है, मॉड यानी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, ए बार क्रॉस बी बार निकालना है और उसकी मैग्नीट्यूड लेनी है। ये हो गया फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। फॉर्मूला नंबर सेकंड है, अगर आपको ट्राइंगल की वर्टाइसेस गिवन है, क्या गिवन है बच्चों? ट्राइंगल की वर्टाइसेस A B C, और हमें निकालना बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आप कोई भी एक पॉइंट कॉमन रखो, कोई भी जो आपको पसंद आएगा। सपोज किसी ने, अथर्वा ने, उसका नाम ए है तो उसने ए पॉइंट कॉमन रखा, तो वो रहेगा AB बार क्रॉस AC बार की मैग्नीट्यूड अपॉन 2। या कोई ले सकता है जिसका नाम बी से स्टार्ट हो, बोलेगा सर मुझे बी लेना, ले लो बेटा, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या मिलेगा हमें? BA बार क्रॉस BC बार का मैग्नीट्यूड अपॉन 2। और कोई बोलता मेरा नाम सी से, मैं सी लेने वाला हूँ, ले लो बेटा, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। तो फॉर्मूला बनेगा CA बार क्रॉस CB बार की मैग्नीट्यूड अपॉन 2। मतलब कोई भी फॉर्मूला यूज करो, वी गेट सेम सॉल्यूशन। यहाँ तक समझ में आएगा? देखो चलो, अब है नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल लिखो बच्चों, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, फाइंड द फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane of a bar
इज इक्वल्स टू 2i माइनस 6j माइनस 3k एंड b बार इक्वल्स टू 4i प्लस 3j माइनस के। अब समझ लो पहले उन्होंने बोला क्या, ए बार और बी बार एक प्लेन फॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपका ए बार है, ये आपका ए बार है, ये आपका बी बार है, ये कुछ प्लेन फॉर्म करेंगे। सपोज ये ऐसा प्लेन, वो प्लेन कैसे भी हो सकता है, ट्रायंगुलर ही होना चाहिए ऐसा कुछ। ये प्लेन है, इनको बोल रहे हैं वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब मैंने क्या बताया था अभी, क्या लोगे बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे बच्चों तो हमें एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर वेक्टर। ये मिल गया आपका ए बार क्रॉस बी बार। क्या मिल गया हमें, ए बार क्रॉस बी बार, बराबर है। तो हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो मुझे बोलो ए बार क्रॉस बी बार कैसे निकालोगे बच्चों, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, आई जे के क्या, कोएफिशिएंट लिख दो बच्चों, 2 माइनस 6 माइनस 3 4 3 माइनस 1। डिटर्मिनेंट से सॉल्व करो बच्चों इसे, आई क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 6 प्लस 3 3 जा 9 माइनस जे क्या, सॉल्व करोगे तो हो जाएगा -2 प्लस 4 3 जा 12 प्लस के क्या, 3 2 जा 6 माइनस प्लस 24। सॉल्व करो बच्चे, इसे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15i। नेक्स्ट 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 माइनस 10 प्लस 10, तो ये हो जाएगा -10j और ये बन जाएगा 30 प्लस 30k, बराबर है। अब मुझे बोलो बच्चों हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। उसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब क्या, बोलो बच्चों, व्हाट इज यूनिट वेक्टर। वेक्टर का Its magnitude is 1. अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड ना, बराबर है कि नहीं। Yes, sir. तो मुझे बोलो बच्चों कैसे निकालोगे आप, ए बार क्रॉस बी बार है हमारे पास, 15i माइनस 10j प्लस 30k। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालो वाला, मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, इसमें से कॉमन क्या निकलता है बच्चों, कॉमन क्या निकलता है इसमें, 5। 5. ब्रैकेट में क्या रहेगा, 3i माइनस 2j प्लस 6k। तो उसे वैसे लिखो, मतलब आपकी मैग्नीट्यूड जब निकालोगे तो आपका टाइम बच जाएगा, 5 3i माइनस 2j प्लस 6k। तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी रहेगी, 5 तो 5, इसकी मैग्नीट्यूड बोलो अच्छो, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 4 का 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 5 5 गेट कैंसल, तो हो जाएगा ए बार क्रॉस बी बार। इसको कुछ नाम दे दो यार, इसे कुछ नाम दे दो। सपोज मैंने इसे सी बार दे दिया, तो सी कैप इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा बच्चों में, सी कैप इज इक्वल्स टू 3i माइनस 2j प्लस 6k अपॉन, इनकी एडिशन कितनी बच्चों 49, और 49 का अंडर रूट कितना बच्चों 7। समझ में आया क्या, देखिए ये मिल गया आपका यूनिट वेक्टर, देख लो बच्चों। किसी को कुछ डाउट क्रॉस प्रोडक्ट में, No, sir. हो गया बच्चों नोट डाउन, सबका हो गया नोट डाउन, ये सबको समझ में आया। आज क्या क्या सीखे अपन, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला,
ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। उसके बाद अपन सीखे बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, ए बार क्रॉस बी बार, क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद उस वेक्टर की क्या लेनी बच्चों में, जो क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा हमें नया वेक्टर की क्या लेनी है, मैग्नीट्यूड। क्या लेनी है, मैग्नीट्यूड। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, हाफ टाइम्स d1 क्रॉस d2 अपॉन 2 बराबर है। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ टाइम्स ए बार क्रॉस बी बार, और अगर 3 पॉइंट दिए तो ए बी बार क्रॉस ए सी बार अपॉन 2 और उसकी मैग्नीट्यूड, वैसे बी ए बार क्रॉस बी सी बार अपॉन 2 और उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब है बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सबने हेडिंग डालनी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है बच्चों, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट समझ क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर कोई वेक्टर है, इट इज डिनोटेड बाय क्लोज ब्रैकेट ए बार बी बार सी बार, ऐसे लेके जाता हूँ तो इसका मीनिंग रहता है बच्चों ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। इसका मीनिंग क्या बच्चों, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, या आप डायरेक्टली उसकी मैग्नेट ये निकाल सकते हो डिटर्मिनेंट, और डायरेक्टली डिटर्मिनेंट यहाँ पे ए बार लिख दो, ए बार के कोएफिशिएंट, यहाँ पे बी बार के, तो यहाँ पे सी बार के, तो भी आपको सेम सिचुएशन रहेगी। रिमेंबर दिस। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का काम क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का काम क्या है वो भी समझ लो, और इसकी एप्लीकेशन भी क्या है। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आती है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी है, मुझे बोलो बच्चों ए बार बी बार और सी बार। आप सबको डिटर्मिनेंट मालूम है, अगर अपन किसी रो को चेंज करते हैं इंटरचेंज तो माइनस साइन आता है। क्या आता है, माइनस साइन। तो मैंने अगर इसे ऐसे लिखा ए बार सी बार बी बार, तो साइन क्या आएगा बच्चों, माइनस। क्या साइन आएगा, माइनस। रिमेंबर दिस। और एक बार अगर मैं इसको इसकी जगह पे लिखता हूँ, इसे इसकी जगह पे लिखता हूँ, तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ सी बार बी बार ए बार। रिमेंबर दिस। अगर किसी भी पोजीशन को अगर आप इंटरचेंज करते हो तो साइन क्या आता है, माइनस। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है। और प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, अगर मैं बोलता हूँ पॉइंट्स आर कोलिनियर, ए बार बी बार सी बार आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, then remember this, their scalar triple product is zero, their scalar triple product is zero, sorry for coplanar ना, not collinear। collinear कैसे कहते अपन, कोप्लानर। कोप्लानर मतलब एक ही प्लेन पे अगर वेक्टर है। क्या क्या सीखे बच्चों, फिर से एक बार, व्हाट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, या डायरेक्टली डिटर्मिनेंट लिख दो, खत्म बात, कुछ दिक्कत लेने वाली बात नहीं। अगर किसी रो को इंटरचेंज करते हो तो साइन क्या आएगा, माइनस। और अगर हमें कोप्लेनर प्रूफ करना है तो इट्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो। यहाँ तक समझ में आएगा, देख लो बच्चों।